मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप परम श्रद्धेय आदरणीय आचार्य जी, ये संयोग ही है कि प्रथम दर्शन कथा में अयोध्या जी में तो रहकर चलते फिरते हो सकता हुआ हो, लेकिन बहुत अच्छे आप व्याख्या कर रहे हैं भगवान कपिलोपाख्यान कि जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जो मिला है उसका अर्थ क्या है, और सांख्य शास्त्र का कपिल भगवान के द्वारा निरूपण हुआ है। बहुत ही गहन विषय है, लेकिन आपने इतनी सहजता सरलता से उस कथा को सात्विक तात्विक ढंग से रख रहे हैं। ऐसे आदरणीय व्यास जी, इस इटिया थोक जनपद से सभी आदरणीय बंधुजन, मातृशक्ति बहनें, ठाकुर जी की जब असीम अनुकंपा हो, अभी आप श्रवण कर रहे थे, बिन सत्संग न हरि कथा तहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। तो वो अनुराग कैसे मिलेगा, भगवान के चरणों में प्रीति कैसे बढ़ेगी, कपिलोपाख्यान के माध्यम से व्यासपीठ से आप लोगों के हृदय में भी भगवत भक्ति और प्रगाढ़ हो, क्योंकि है तभी आप लोग बैठे हुए हैं। और यह अवध क्षेत्र है, पूरा गोनार्द प्रदेश, तपोभूमि हिमालय से यह आच्छादित क्षेत्र है यहाँ का, आसपास का, और अयोध्या एकदम नजदीक। ऐसे पावन कार्तिक के महीने में, कार्तिक में लोग अयोध्या में कल्पवास करते हैं, लेकिन ये कथा के माध्यम से यहाँ अयोध्या बनी हुई है। आप लोग इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, निश्चित रूप से भगवान की भक्ति के साथ साथ कथा हृदय में आकर हमारा जीवन मंगलमय करते हुए, क्योंकि कथा जो परीक्षित जी के माध्यम से ये मृत्यु को भी महोत्सव बनाती है। भागवत कथा जीते जी मृत्यु का भय जीवन से नष्ट हो जाए और भगवान के चरणों में अगाध प्रीति उत्पन्न होकर जो जीवन का चरम परम लक्ष्य है वो प्राप्त हो। और ठाकुर जी के कथा सुनने के बाद ऐसा मानना है कि जन्म भी अगर हो रहा है तो किसी अच्छे घराने में, अच्छे जगह पर, तीर्थ में ही जन्म होगा, ऐसी मान्यता है, ऐसे महापुरुषों के द्वारा सुना गया है। तो भगवान की भक्ति में आप लोग अनुरक्त रहकर, इस सोनी परिवार का सौभाग्य है कि वैष्णव, शुरुआत में ही आपने बताया होगा कि आचार्य कैसे हो कथा जो श्रवण कराएं, तो हमारे आचार्य जी अयोध्या वासी और वैष्णव ब्राह्मण सब कुछ एक साथ संयोग, और ऐसे ही आप लोग दिव्य भव्य आयोजन कराते रहें। ऐसी मंगल कामना श्री ठाकुर जी के चरणों में, श्री वृंदावन बिहारी जी के चरणों में भगवान ऐसे ही अनुरक्ति आपको प्राप्त कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बाधक न बनते हुए मैं भी थोड़ी देर बैठ के सुनूंगा, क्योंकि फिर वापस भी श्रीधाम अयोध्या की तरफ पहुंचना है। ऐसे मंगल कामना करते हुए आप सभी को सादर जय सिया राम। हमारे हाँ, मैं इसे कहने वाला था और आपने कर दिया है, बहुत अच्छा है। सामने बैठकर सुनने में अच्छा लगता है, तो मैं भी वहीं आप लोगों के बीच में ही बैठूंगा जहां व्यवस्था होगी आपके द्वारा। सभी को सादर जय सिया राम।